हेलो प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं क्लास 11 चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। लेट सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 14। हमें सेट ए दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या है 1 से लेके 14 तक हैं। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। अब यहाँ पे सेट ए का सेट ए के साथ ही रिलेशन दे रखा है और रिलेशन किस प्रकार से है, आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। अब हमारे पास जो रिलेशन है वो ये है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 और x और y जो है हमारी सेट ए से बिलोंग कर रही हैं। मतलब सेट ए के अंदर जो भी वैल्यूज है ना वो आपको यहाँ पे रिलेशन के अंदर पुट करनी है। तो हमारा रिलेशन का जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो इस प्रकार से वैल्यू लेनी है कि अगर हम यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करें तो हमारा रिजल्ट 0 मिल जाए। इस प्रकार से रिलेशन बना लेंगे। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। फिर उसके बाद हमें इसकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज लिखनी है। समझ में आ गया क्वेश्चन? अब ध्यान से देखना, कुछ डाउट रह गया है तो और क्लियर हो जाएगा अब इसके सॉल्यूशन से। सबसे पहले देखो बच्चों, सेट ए क्या दे रखा है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 अप टू 14 तक। लिख दिया भाई। अब रिलेशन क्या है हमारे पास वो भी लिख लेंगे। हमें यहां पे दो वेरिएबल यूज करके दे रखे हैं एक्स और वाई और उनके बीच में रिलेशन क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये हमारा रिलेशन है। बस इस रिलेशन को यूज करते हुए हमें सारा काम करना है। तो रिलेशन क्या है ध्यान से देख लो, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब हमें यहां से वैल्यू उठानी है बच्चों। यहां पे x की वैल्यू उठाएंगे, कोई भी जो भी आपका दिल कर रहा है सबसे पहले वो वैल्यू पिक कर लो। यहां पे सबसे पहले मान लिया हमने 1 पुट कर लिया तो 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस में y की वैल्यू में क्या लूं यहां से कि हमारा रिजल्ट 0 आ जाए। 3 मल्टीप्लाई 1 तो 3 हो गया, तो यहां पे y की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, मुझे 3 लेनी पड़ेगी, तभी तो हमारा 0 आएगा। देखो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इस रिलेशन से क्या ऑर्डर्ड पेयर बन के आया बच्चों हमारा, हमने x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 3 ली है। समझ में आई बात? दोबारा लेते हैं। दोबारा देखो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 चाहिए हमें। अब हम क्या कर लेते हैं भाई, x की वैल्यू 2 ले लेते हैं। तो यहां पे 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस में y की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, 6 पुट करनी पड़ेगी, तभी तो हमारा 0 आएगा। ये 6 माइनस 6 इक्वल टू 0 हो गया। तो हमारा जो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर आया है वो क्या आया बच्चों, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 6। ये ऑर्डर्ड पेयर बन गया। ऐसे ही और ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, 3 का 9 के साथ बन जाएगा और फिर हमारा किसका बनेगा, 4 का 12 के साथ बनेगा। अब ध्यान से देखो 1 3 2 6 3 9 4 12 ये सारी वैल्यूज बच्चों सेट ए के अंदर बिलोंग कर रही हैं, यानी 14 तक की वैल्यू लेनी है ना हमें। 5 लेंगे, मान लो x की वैल्यू 5 पुट करते हैं, 5 3 जा 15, तो y की वैल्यू भी क्या चाहिए कि मुझे 15, बट वो सेट से बाहर चली जाएगी तो वो रिलेशन हम यहां पे नहीं लेंगे, वो ऑर्डर्ड पेयर हम यहां पे काउंट नहीं करेंगे। तो ये हमारा रिलेशन बनके तैयार हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आती है डोमेन, कोडोमेन और रेंज लिखने की। पहले लिखते हैं भाई डोमेन। डोमेन का मतलब समझो क्या होता है। डोमेन का मतलब होता है बच्चों जो भी वैल्यू हमने पुट की है ना x की, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है हमारा ऑर्डर्ड पेयर का, वो हमारी डोमेन होती है। तो यहां पे क्या हो गई भाई, डोमेन हमारी 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई। ये 4 ही तो वैल्यू पुट की हैं, ये तो हो गई भाई डोमेन। उसके बाद बात आती है बच्चों रेंज की। रेंज का मतलब क्या है कि जो वैल्यू पुट करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिला है ना वो रिजल्टेंट हमारा क्या होगा, रेंज कहलाता है। मतलब सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। तो क्या हो गया बच्चों, 3 6 9 12 ये हो गई रेंज। अब लास्ट बात करेंगे हम कोडोमेन की। कोडोमेन नाम से ही पता चल रहा है डोमेन के इर्द गिर्द ही कुछ चीज मिलेगी। कोडोमेन के अंदर क्या आ जाएंगे भाई, जो भी हमारी पॉसिबल वैल्यूज थी जहां से हमने वैल्यूज पुट की हैं वो सारी वैल्यूज कोडोमेन में आ जाएंगी। कहां से वैल्यू पुट कर रहे थे, सेट ए के अंदर से 1 2 3 4 अप टू 14, तो इनमें से कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते थे। तो ये सारी वैल्यूज हमारी किसके अंदर आ जाएंगी, कोडोमेन के अंदर। बस ये रिलेशन बन गया, ये डोमेन, ये रेंज और ये कोडोमेन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय द रिलेशन x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5।
यहां पे क्या कहा है कि जो हमारा रिलेशन है वो नेचुरल नंबर्स पे डिफाइंड है, मतलब आपको नेचुरल नंबर्स यूज करने हैं। और रिलेशन क्या दे रखा है, y इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है बच्चों, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। अब यहां पे कंडीशन दे दी कि जो आप x की वैल्यू यहां पे रिलेशन में पुट करोगे ना, वो हमें बस ओनली लेस देन 4 ही पुट करनी है। तो कौन कौन सी वैल्यू पुट हो सकती है बच्चों हमारी, 1 पुट हो सकता है, 2 पुट हो सकता है, 3 पुट हो सकता है। यही नेचुरल नंबर्स है हमारे लेस देन 4। अब यहां पे क्या कहा है, डेपिसिट दिस रिलेशन यूजिंग द रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज। हमें क्या करना है, इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद इसकी डोमेन और रेंज यहां पे लिखनी है। तो सबसे पहले बच्चों x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है वो हम यहां पे लिख लेंगे, या फिर सेट दे रखा हो या पॉसिबल वैल्यू 1 2 3, क्योंकि लेस देन 4 ही यूज करनी है। अब रिलेशन देख लो क्या है हमारे पास, x, y सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये हमें रिलेशन दे रखा है। अब इस रिलेशन को अलग से लिख लो भाई, ये वाला हमारा एग्जैक्ट रिलेशन है जो हमें यूज करना है, y इक्वल टू एक्स प्लस 5। हो गया बच्चों। अब सबसे पहली वैल्यू क्या पुट करेंगे, x की 1, तो यहां पे क्या लिखेंगे, एट x इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल टू 1 प्लस 5, तो y इक्वल टू आ गया भाई 6। सिमिलरली हम किस पे निकाल लेंगे, एट x इक्वल टू 2 पे देख लेते हैं बच्चों, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 प्लस 5, तो y इक्वल टू आ गया भाई 7। फिर थर्ड वैल्यू क्या पुट करनी है हमें, एट x इक्वल टू 3, तो रिलेशन क्या रिजल्ट दे रहा है हमारा, y इक्वल टू 3 प्लस 5, तो y इक्वल टू मिल गया 8। क्लियर बात है। अब हमें इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रोस्टर फॉर्म मतलब रिलेशन बनाना है इसका ऑर्डर्ड पेयर में। क्या बनेगा भाई, 1 पुट किया तो 6 मिला था, 2 पुट किया तो 7 मिला, और 3 पुट किया तो 8 मिला। ये हमारा क्या आ गया, रिलेशन आ गया किसमें, रोस्टर फॉर्म में। पहला काम खत्म। अब इसकी डोमेन और रेंज लिखनी है हमें, तो डोमेन की बात कर लेते हैं भाई। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में सीख के आए थे, डोमेन क्या होता है, जो भी हमारी वैल्यूज पॉसिबल होती है ना, उनमें से जो रिलेशन के अंदर पुट की जाती हैं, या फिर ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। तो डोमेन क्या हो जाएगी यहां पे, 1 2 और 3, ये हमारी डोमेन हो गई। फिर बात करेंगे रेंज की। रेंज के अंदर क्या आ जाएंगे भाई, जो भी हमारे सेकंड एलिमेंट या फिर रिजल्ट जो हमें मिला है वो हमारा रेंज के अंदर काउंट होता है। तो क्या आएगा, 6 7 8। अब मैं अगर आपसे पूछ लूं कि इसकी कोडोमेन बताइए, तो आपको मुझे कमेंट करके बतानी है कि इसकी कोडोमेन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन के बीच में देता रहूंगा, जिससे आपके माइंड के घोड़े जो है दौड़ते रहें। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है कि हमने बस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया सर ने, दीपक सर ने, और बस काम खत्म। भाई साथ में थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना, तभी कुछ आएगा आपको समझ में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से सीखना है, देन क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको पता चल जाएगा कोडोमेन क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सेट ए हमें दे रखा है बच्चों जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 5, बी सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट है 4 6 9। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। यहां पे बच्चों हमें 2 सेट दे रखे थे, सेट ए का बी के साथ हमें रिलेशन डिफाइंड करके दे रखा है। किस प्रकार से, x, y सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड नंबर, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। अब ध्यान से देखो बच्चों क्या कहा है उसने रिलेशन के अंदर, कि जो x है वो सेट a से बिलोंग करेगा और y जो है सेट b से बिलोंग करेगा, और x और y का डिफरेंस जो है वो ऑड नंबर आना चाहिए, ऐसा हमें रिलेशन दे रखा है। राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म, तो हमें इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में राइट डाउन करना है। तो भाई सबसे पहले देखो बच्चों, सेट ए क्या दे रखा है, उसके अंदर एलिमेंट क्या है 1 2 3 5। सेट बी हमें क्या दे रखा है, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 4 6 और 9। क्लियर बात हो गई। अब रिलेशन देख लो, रिलेशन है क्या, x, y, x और y के बीच में रिलेशन दे रखा है सच दैट कि x और y का डिफरेंस लिखें हम। ये तो हमें वर्ड्स में दे रखा है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर मैं x माइनस वाई लिखूं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ओड नंबर आना चाहिए। ये हमारे पास रिलेशन है। समझ में आ गया रिलेशन। अब इस रिलेशन को बाहर उठा लो भाई, x माइनस वाई क्या होना चाहिए हमारे पास, ओड नंबर चाहिए हमें। ऐसे हमें ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं।
वही लिखने हैं बस, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, कुछ नहीं पूछा है और हमसे। तो भाई ध्यान से देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1 का और 4 का डिफरेंस, एक वैल्यू यहां से लेनी है, एक वैल्यू यहां से यूज करनी है, तो आपस में ऑर्डर्ड पेयर यहां पे बना के तैयार करने हैं हमें। तो रिलेशन के अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे बच्चों, वो ध्यान से देख लो। सबसे पहला तो 1 और 4 का बन रहा है, ये हो गया। फिर और क्या बन रहा है भाई, 1 का और 6 का भी बन रहा है, ये भी ऑड नंबर आएगा। 1 का और 9 का बनेगा नहीं, ये हमारा डिफरेंस क्या हो गया, 8 हो गया, तो ये हम यहां पे नहीं लेके चलेंगे। ये मत सोचना कि नेगेटिव आ रहा है, उसने नेगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है कि 1 - 6 कर रहे हो -5 आ रहा है तो ओड नंबर, ठीक है, बस ओड नंबर चेक करना है। फिर 2 का देखें हैं, 2 का 4 के साथ बन रहा है, नहीं बन रहा है। 2 का 6 के साथ भी नहीं बन रहा है क्योंकि डिफरेंस इवन आ रहा है। 2 का 9 के साथ बन रहा है, तो 2 का बन गया 9 के साथ। फिर हमारा 3 का 4 के साथ भी बन रहा है, ये बन गया। 3 का 6 के साथ भी बन रहा है, ओड नंबर डिफरेंस आ रहा है इनका। और 3 का 9 के साथ नहीं बन रहा है, 9 - 3 कितना हो गया, 6 हो गया, इवन नंबर हो गया। फिर 5 का देखते हैं बच्चों, 5 का 4 के साथ बन रहा है बिल्कुल, 5 का 6 के साथ बन रहा है, 5 का 9 के साथ नहीं बन रहा है। तो ये हमारे सारे ऑर्डर्ड पेयर आ गए जिन नंबर्स का डिफरेंस जो है वो ओड नंबर होगा। क्लियर बात। अब मैं आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ लूं कि इस क्वेश्चन की डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी और कोडोमेन क्या होगी। कोडोमेन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं थोड़ा सा, वो अगर आपने अच्छे से समझ ली ना, वो अगर आपको पता लग गई होगी तो आप बता सकते हैं। चलो मैं ही बता देता हूं, इस क्वेश्चन में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। डोमेन का मतलब क्या है, जो वैल्यू आपने पुट की है वो हमारी सारी वैल्यूज, कौन कौन सी पुट की है, 1 2 3 5, तो 1 2 3 5 ये हो गई भाई डोमेन। रेंज मतलब जो हमें रिजल्ट मिले हैं, सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या आएंगे भाई, 4 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, बाकी और तो नहीं आ रहे ना, तो 4 6 9 आ गए। कोडोमेन क्या होती हैं, जो भी वैल्यू हम पुट कर रहे थे वो सारी वैल्यूज, उसके सेट की सारी वैल्यूज। अब यहां पे देखो क्या थी, 1 2 3 5, इन्हीं में से पुट कर रहे थे, तो ये सारी वैल्यूज कोडोमेन में आ जाएंगी, 1 2 3 5, तो ये कोडोमेन हो गई। समझ में आ गया क्वेश्चन, क्लियर है। यहां तक भी पूछ सकता है, साथ में ये भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखो क्या है, इन द गिवन फिगर शोज ए रिलेशनशिप बिटवीन द सेट पी एंड क्यू। हमें यहां पे एरो डायग्राम दे रखा है दो सेट पी और क्यू का, ठीक है। राइट द रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म, व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। हमें क्या करना है, इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में राइट डाउन करना है, और साथ में इस रिलेशन की डोमेन और रेंज भी हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है बच्चों। अब सबसे पहला काम क्या करना है, अगर एरो डायग्राम दे रखा हो ना, ये तो हमें पी और क्यू सेट दे रखे थे, यहां से हम वेरिएबल मान लेते हैं एक्स और ये वेरिएबल मान लेते हैं वाई, जो कि हमारे रिलेशन को डिफाइन करने में हेल्प करेगा। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में देखा है कि रिलेशन कोई भी होता है हमारा सेट्स के बीच में, तो वो एक्स वाई वेरिएबल से डिफाइंड कर दिया जाता है। अब रिलेशन क्या बन रहा है वो ध्यान से देखो, ये क्या है, लेफ्ट वाला ओव्यूल जो होता है ना, वो वैल्यूज हमारी पुट की जाती है, मतलब डोमेन के अंदर आती हैं। राइट वाले ओव्यूल में जिस पे एरो गई हुई है वो हमारी क्या होती है, रेंज, मतलब ये वैल्यू पुट करने के बाद ये रिजल्ट हमें मिल रहा है। क्लियर बात है। तो हमें एक रिलेशन देखना है, यहां पे क्या रिलेशन नजर आ रहा है। यहां पे 5 था, ये 3 हो गया, 6 से 4 हो गया, 7 से 5 हो गया, ठीक है बच्चों। ध्यान से अगर देखेंगे तो ये 5 में से 2 डिफरेंस है, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करके आया है, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करके आया है, बस आ गया रिलेशन पकड़ में। तो रिलेशन कैसे बनाएंगे, यहां पे ध्यान से देख लो। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म बिल्कुल इजी है। कैसे, हमने क्या कर लेना है, यहां पे रिलेशन इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन है, वो किस प्रकार से है कि जो वाई की वैल्यू मिल रही है हमें कैसे मिल रही है, एक्स में से 2 सब्ट्रैक्ट करके। जो वाई मिल रहा है हमें वो कैसे मिल रहा है बच्चों, इन वैल्यूज में से, एक्स की वैल्यूज में से अगर हम 2 2 सब्ट्रैक्ट करते जाएं तो वाई मिलता चला जाएगा। तो यही तो रिलेशन है। तो भाई यहां पे क्या हो गया, y इक्वल टू एक्स माइनस 2, ये रिलेशन दे रखा है।
अब यहां पे लिख भी देंगे हमारा x जो है p सेट से बिलोंग कर रहा है, y जो है हमारा q सेट से बिलोंग कर रहा है, और यहां पे कोमा लगा के क्या लिख देंगे, x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q। तो ये रिलेशन हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में। क्लियर बात है बच्चों। अब सेकंड हमसे क्या पूछ रखा है, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। बिल्कुल इजी है यहां पे रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर बनाने। ध्यान से देखो क्या है, 5 पुट किया तो क्या वैल्यू मिल रही है, 3। तो भाई 5 और 3 का रिलेशन है। फिर 6 का 4 के साथ रिलेशन है, और 7 का 5 के साथ रिलेशन है। दूसरा हम एक और तरीके से देख सकते हैं बच्चों, जिस एलिमेंट से जिस पे एरो गई है ना, उन्हीं का रिलेशन आपस में डिफाइंड होता है। तो मतलब 5 से 3 पे एरो गई है तो 5 का और 3 का ही रिलेशन होगा। ऐसा नहीं है हम 5 का 4 के साथ बना लेंगे, 5 का 5 के साथ बना लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जिसकी एरो गई हुई है, एरो से जो कनेक्टेड है वही हमारे रिलेशन के अंदर बाइंड अप होंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये हो गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म। अब इसकी डोमेन और रेंज और देख लेते हैं भाई। डोमेन में क्या आएगा, जल्दी सोचो। जो वैल्यू पुट की जाती हैं वो हमारी डोमेन होती हैं। तो यहां पे डोमेन में क्या आ गया, 5 6 7। तो 5 पुट किया था, 6 पुट किया था, 7 पुट किया था। अब रेंज की बात करें यहां पे, तो रेंज में क्या आ जाएगा, जो रिजल्ट हमें मिला है 3 4 5। तो ये हमारी रेंज हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लेट सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 6। हमें सेट ए दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या है, 1 से लेके 6 तक है। लेट आर बी द रिलेशन ऑन सेट ए। अब सेट ए के अंदर ही हमें रिलेशन दे रखा है, किस प्रकार से, ए कोमा बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए। यहां पे क्या कहा है बच्चों, रिलेशन में ध्यान से इसको पढ़ना सीखो। ए और बी आपने दो वेरिएबल लिए हैं रिलेशन में, जिसमें ए और बी दोनों वैल्यूज हमारी सेट ए के अंदर से ही ली जाएंगी। किस प्रकार से, b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, कि हम b की वैल्यू, ऐसी वैल्यू यहां से उठाएं कि वो a से डिविजिबल हो। इसकी हमें क्या करनी है, रोस्टर फॉर्म लिखनी है, डोमेन लिखनी है, और रेंज ऑफ द रिलेशन फाइंड आउट करनी है। क्लियर बात हो गई। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेट a क्या दे रखा है, 1 2 3 4 6। ये वैल्यूज हमें यूज करनी है रिलेशन के अंदर। और रिलेशन क्या है हमारे पास, a कोमा बी सच दैट a कोमा बी बिलोंग्स टू a है, और b को अगर मैं a से डिवाइड करता हूं तो वो हमारा एग्जैक्टली डिवाइड हो जाना चाहिए। मतलब हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू आ जानी चाहिए। ऐसा रिलेशन हमें दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे भाई, इसकी रोस्टर फॉर्म बनानी है तो ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं हमें। ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेंगे, यहां पे कोई भी एक वैल्यू उठाओ। मान लो आपने 1 उठाया, 1 किससे एग्जैक्टली डिविजिबल है बच्चों, 1 से ही एग्जैक्टली डिविजिबल है, तभी तो हमारा रिजल्ट 1 मिलेगा। क्या अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास इंटीजर वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही है, तो ये हमारा रिलेशन नहीं हो सकता। तो हमारा रिलेशन किसका बना, 1 और 1 का। तो ये बना दिया भाई 1 और 1। फिर दूसरा रिलेशन देखते हैं, अगर मैं 2 को 1 से डिवाइड करता हूं, क्या कहा मैंने, 2 को 1 से डिवाइड, मतलब b की वैल्यू हम 2 लेते हैं, a की वैल्यू 1 लेते हैं, तो डिवाइड हो जाता है। तो यहां पे 1 और 2 का रिलेशन बन गया। ठीक है, 2 और 1 मत लिखना, ध्यान से देखो, b की वैल्यू हमें क्या लेनी है, ऐसी वैल्यू लेनी है जो a से डिविजिबल हो, एग्जैक्टली डिविजिबल। तो b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 1। ऐसे ही फिर किसका बन जाएगा, 1 और 3 का बन रहा है, फिर 1 और 4 का बन रहा है, फिर 1 और 6 का बन रहा है। 1 के साथ तो ये बन गए हमारे ऑर्डर्ड पेयर। अब इससे आगे देखते हैं क्या बनेगा। फिर 2 का देखते हैं, 2 किस किस को डिवाइड कर रहा है, 4 को और 6 को। तो अगर मैं b की वैल्यू 4 और 6 लेता हूं तो वो 2 से डिवाइड हो सकता है। एक तो 2 और 2 का बन गया भाई, एक 2 और 4 का बन गया, एक 2 और 6 का बन गया। ये बन के तैयार हो गई। उसके बाद हम किसकी ले सकते हैं, 3 का 3 के साथ भी बन रहा है, और 3 का 6 के साथ भी बन रहा है, क्योंकि 6 को 3 एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। 4 का 4 के साथ बन रहा है, फिर 6 का 6 के साथ बन रहा है। ये हमारे टोटल ऑर्डर्ड पेयर बन के तैयार हो गए। समझ में आ गए ना। यहां पे ये चीज आपको ध्यान देनी है कि जो सेकंड एलिमेंट है ना, वो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए फर्स्ट एलिमेंट से, क्योंकि हमारा ऑर्डर्ड पेयर a, b की फॉर्म में लिखना है।
तो मतलब बी जो है ए से डिवाइड होना चाहिए। तो ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर बन के तैयार हुए जिसमें बी जो है ए से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। ये हो गई हमारी रोस्टर फॉर्म, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। सेकेंड पार्ट के अंदर हमें क्या लिखना है बच्चों, डोमेन लिखनी है इस रिलेशन की। तो डोमेन लिख देते हैं भाई। डोमेन क्या आएगी, ध्यान से देख लो। जो जो हमारे फर्स्ट एलिमेंट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर के, वो हमारी क्या कहलाएंगी, सारी की सारी डोमेन कहलाएंगी। तो यहां पे क्या है, 1 2 3 4 और 6, ये हमारी डोमेन हो गई। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट में। फिर थर्ड में हमें क्या करना है बच्चों, रेंज फाइंड आउट करनी है। तो रेंज देख लेते हैं, रेंज क्या होगी। रेंज के अंदर क्या होता है, सेकंड एलिमेंट 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, इसके सिवा तो कोई और एलिमेंट नहीं है ना सेकंड, जो रिजल्ट हमें मिला हो। तो ये हमारी डोमेन और ये रेंज हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय x, x plus 5 such that x belongs to 0 1 2 3 4 5। यहां पे क्या कहा है भाई, हमें इस प्रकार से रिलेशन फॉर्म करना है कि जो x की वैल्यूज है ना वो इस सेट से बिलोंग करें। यहां से आपको वैल्यू पिक करनी है और यहां से आपको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करना है। रिलेशन हमें दे रखा है x, x plus 5, बिल्कुल इजी सा रिलेशन है। ध्यान से देखना, सबसे पहले यहां पे वैल्यू देखो, जो x की वैल्यू है वो कहां कहां से वैल्यू उठानी है आपको, 0 1 2 3 4 और 5, ये वैल्यू आपको पिक करनी है। और रिलेशन क्या दे रखा है हमारा, r इक्वल टू x, x प्लस 5। अब कुछ बच्चे घबरा जाएंगे कि यहां पे ये कैसा रिलेशन दे रखा है। देखो, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर के अंदर क्या होते हैं भाई, दो एलिमेंट होते हैं सेपरेटेड बाय कोमा। यहां पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है, x की वैल्यू, सेकंड एलिमेंट कैसे निकलेगा, 5 ऐड करके। x की जो वैल्यू आप लोगे उसमें 5 अगर ऐड कर दोगे तो आपको पास सेकंड एलिमेंट आ जाएगा ऑर्डर्ड पेयर का। बस ये रिलेशन है। तो देख लेते हैं भाई यहां पे हमारे पास क्या बन के आएगा रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर। सबसे पहले हमने 0 लिया यहां पे x की वैल्यू, तो यहां पे 0 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 5। तो 0 और 5 बन गया। फिर हमने क्या लेना है, x की वैल्यू 1 लेनी है, तो 1 प्लस 5 क्या हो गया, 6। फिर 2 लेना है तो 2 और 7 बन गया। फिर 3 लेना है तो 3 और 8 बन गया। फिर 4 लेंगे तो हमारा 4 और 5 क्या हो गया, 9 हो गया। फिर यहां पे 5 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 और 10 हो गया। ये हमारा रोस्टर फॉर्म कह लो या फिर रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर कह लो, जो कि हमारे बनके तैयार हो गए। क्लियर बात है। बट हमें यहां पे ऑर्डर्ड पेयर तो नहीं पूछे थे या रोस्टर फॉर्म नहीं पूछी थी, तो हमने वैसे बना लिए जिससे हमें इजी रहे कि हमें क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। अब इसकी हमें क्या करनी है बच्चों, डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। तो डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होगी, ध्यान से देखो। जो भी वैल्यू हमने पुट की है वो सारी डोमेन होती हैं, या फिर ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट क्या है, यहां से उठाया 0 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डोमेन ऑफ द रिलेशन आ गया। अब उसके बाद बात करते हैं रेंज ऑफ द रिलेशन की। रेंज ऑफ रिलेशन वो क्या होंगी, देखो ध्यान से। जो ये वैल्यू पुट करने के बाद हमें रिजल्ट मिले हैं वो हमारे रेंज के अंदर काउंट होंगे। ठीक है, तो हमारी रेंज क्या हो गई बच्चों, सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। यहां से क्या उठा लेंगे हम, 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10। तो ये हमारे पास क्या आ गई, रेंज ऑफ द रिलेशन आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, राइट द रिलेशन r इक्वल टू x, x क्यूब सच दैट x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10 इन द रोस्टर फॉर्म। हमें बच्चों एक रिलेशन दे रखा है जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर x, x क्यूब है और x की वैल्यू कौन सी यूज करनी है आपको, प्राइम नंबर लेस देन 10 यूज करने हैं। क्वेश्चन आ गया समझ में। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे जो वैल्यू हमें यूज करनी है ना, या जो सेट दे रखा होता है वो लिख लेते हैं। प्राइम नंबर लेस देन 10 कौन कौन से हैं भाई, जल्दी सोचो अपने माइंड में। एक तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। यही तो हमारे प्राइम नंबर्स हैं जो लेस देन 10 है। ठीक है, अब रिलेशन क्या दे रखा है, x, x क्यूब, और जो वैल्यू यूज होंगी सच दैट x की वैल्यू यहां से आपको पिक करनी है। ये रिलेशन दे रखा है। तो भाई बना लेते हैं इसके ऑर्डर्ड पेयर। तो देख लो क्या बनेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू क्या पुट की जाएगी भाई, 2। सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कैसे निकलेगा हमारा, 2 का क्यूब करके, मतलब 2 × 2 × 2 करके।
2 2 जा 4 2 जा 8 आ गया, तो 2 और 8 का हमारा यहाँ पे रिलेशन बनके तैयार हो गया। फिर बात करते हैं सेकंड एलिमेंट की। यहाँ पे x की जगह 3 पुट किया, 3 का क्यूब करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 27, 3 3 जा 9, 3 जा 27। फिर हम 5 पुट करेंगे तो 5 का किसके साथ आएगा 125। क्लियर है। फिर हमारे पास लास्ट एलिमेंट क्या है 7, 7 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। तो ये हमारे पास रिलेशन बनके तैयार हो गया। समझ में आ गया, ये हमारी रोस्टर फॉर्म कहलाएगी। अब इस क्वेश्चन की डोमेन और रेंज आपको मुझे कमेंट करनी है क्वेश्चन नंबर डाल के कि इसकी डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी। क्लियर बात। अगर ये आपने अच्छे से पकड़ ली ना इसमें डोमेन और रेंज क्या है, तो आई थिंक आपको डोमेन और रेंज का डाउट क्लियर हो गया है। अब इसी के अंदर मैं आपको एक और चीज सिखा देता हूं। कई बार क्या आ जाता है भाई, आपके पास जो रिलेशन दे रखा है उसकी रोस्टर फॉर्म बनाइए, उसका एरो डायग्राम भी बनाइए। तो कैसे बनाना होता है, आपको एक ओव्यूल लेना है लेफ्ट साइड और एक ओव्यूल लेना है राइट साइड। ले लिया। अब लेफ्ट वाले ओव्यूल में आती हैं जो वैल्यू आपने यूज की है, पुट की है। क्या पुट किया था पहले 2, मतलब जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उनके फर्स्ट एलिमेंट मतलब डोमेन 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। सेकंड ओव्यूल में आती हैं जो आपके पास रिजल्ट मिले हैं। 2 का क्यूब किया था 8 मिला था, 3 का क्यूब किया था 27 मिला था, 5 के क्यूब में 125 मिला था और 7 के क्यूब में 343 मिला था। अब यहां पे ध्यान से देखो, एरो बना देंगे ऐसे। 2 का 8 आया था रिलेशन, 3 का 27 आया था, 5 का 125 आया था और 7 का 343। तो एरो डायग्राम इस प्रकार से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। लेट सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट्स है एक्स वाई जेड, बी सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन ए एंड बी। तो हमें यहां पे बताना है कि ए और बी सेट्स के अंदर आपस में कितने रिलेशंस पॉसिबल हो सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भाई कई बार माइंड के अंदर डाउट क्रिएट करता है कि हमें क्या पता कि इनके बीच में कितने रिलेशंस क्रिएट हो सकते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, सेट ए क्या है, उसके अंदर एलिमेंट्स क्या है एक्स वाई जेड। बी सेट क्या दे रखा है हमें, जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2। ठीक है बच्चों। अब यहां पे ध्यान से देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं 1, 2, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं 2। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो 3 × 2, तो टोटल ऑर्डर्ड पेयर कितने आ गए बच्चों 6। अब बात करते हैं रिलेशन की। तो रिलेशन बिटवीन ए एंड बी कितने होंगे वो देखो कैसे निकलेगा। रिलेशन बिटवीन सेट ए एंड सेट बी वो किसके इक्वल होता है 2 की पावर नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, या फिर क्या कह सकते हैं सबसेट निकालते हैं ना जैसे 2 की पावर n करके, उससे हमारे रिलेशन निकलते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 या तो यही छोड़ दो, या फिर 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64। यहाँ पे रिलेशन जो है पॉसिबल हो सकते हैं किसके किसके बीच में, सेट ए और सेट बी के बीच में। क्लियर है। वैसे करने को तो यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो 3 2 जा 6 यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, तो 2 की पावर 6 डायरेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन में 2 की पावर 6 ही मिल जाएगा या फिर 64 मिल जाएगा। सॉल्यूशन आ जाए 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में तो आपको इस प्रकार से करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन इंटीजर वैल्यू। हमें एक रिलेशन दे रखा है जो कि इंटीजर वैल्यूज पे डिफाइंड है, मतलब उसके अंदर आपको ओनली इंटीजर वैल्यू यूज करनी है। वो रिलेशन किस प्रकार है, a, b सच दैट a और b दोनों वैल्यूज हमारी इंटीजर होंगी और a - b का रिजल्ट हमें इंटीजर मिलना चाहिए। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। तो हमें इस रिलेशन की डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले बच्चों जो वैल्यू हमें यहां पे पुट करनी है वो क्या होगी, उसको मान लेते हैं हम सेट x मान लेते हैं। इसके अंदर वैल्यू क्या आएंगी z, या फिर क्या कह सकते हैं इंटीजर हमें यहां पे वैल्यू यूज करनी है। क्लियर बात है। अब रिलेशन देखो क्या है, a, b सच दैट
कि ए और बी का अगर मैं डिफरेंस देखूं तो मुझे क्या मिले, इंटीजर वैल्यू मिले। अब बच्चों एक बात बताओ, ए और बी आपको कहां से यूज करनी है, इंटीजर वैल्यू यूज करनी है। अगर मैं ए भी इंटीजर रख दूं, बी भी इंटीजर रख दूं, तो मेरा रिजल्ट क्या मिलेगा, इंटीजर। तो सभी इंटीजर वैल्यू पे मुझे इंटीजर ही मिलेगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, रिलेशन इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर वैल्यूज है या नहीं है। ध्यान से देखो, रिलेशन क्या दे रखा है, a माइनस बी, हमारे पास z मिलना चाहिए, z मतलब इंटीजर आना चाहिए। ए भी इंटीजर वैल्यू पुट होगी, बी भी इंटीजर वैल्यू पुट होगी, तो इंटीजर इंटीजर का डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, इंटीजर ही तो आएगा। तो इसकी हेल्प से हमें डोमेन लिखनी है भाई। डोमेन क्या आएगी, जो वैल्यू हम पुट करने वाले हैं, मतलब ए की वैल्यू। ए क्या कहा है उसने, इंटीजर्स कहे हैं सारे के सारे, तो डोमेन के अंदर क्या आ जाएंगे, सारे इंटीजर। फिर बात करेंगे बच्चों रेंज की। रेंज मतलब ये इंटीजर पुट करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिला है, हर बार हमें डिफरेंस में रिजल्ट क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा ना। कोई भी वैल्यू पुट करते चले जाओ, हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा, इंटीजर। तो रेंज भी हमारी क्या हो जाएगी, इंटीजर वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। क्लियर हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।